अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एसबीएसपी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब का अलायंस टूट चुका है, बिखर चुका है, ख़त्म हो चुका है। भाग्यदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। एआईएमआईएम का अब यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का राजभर साहब से अब कोई रिश्ता नाता है, कोई लेन देन नहीं है। एसबीएसपी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब ने ओवैसी साहब को छोड़कर अब अपना नेता अखिलेश यादव को चुन लिया है। दोनों एक साथ मऊ में दिखे थे, भारी भीड़ जुटी थी और मैं उस पर बहुत गंभीर चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल ये खड़े होता है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर ने भाग्यदारी संकल्प मोर्चा बनाया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर, आखिर क्या वजह रही होगी कि ओम प्रकाश राजभर साहब ने ओवैसी साहब के साथ छोड़कर अखिलेश यादव का दामन थाम लिया और अखिलेश यादव के साथ मिलकर पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों का मुत्तहिद ना होना। जाहिर है कि आज भी उत्तर प्रदेश के 19 से 20% मुसलमान आज भी मुत्तहिद नहीं हैं और अपना वोट एमआईएम को डालने के लिए रेडी नहीं है। उन्होंने अपना लीडर बैरिस्टर ओवैसी साहब को अपना लीडर नहीं चुना है। यही वजह है कि मुसलमानों को इसका बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। एक तस्वीर मऊ के उस सम्मेलन से वायरल हुई जहां पर अखिलेश यादव और एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर साहब वहाँ पर सम्मेलन कर रहे थे, एक बहुत बड़ी जनता को संबोधित कर रहे थे। उस तस्वीर में पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा कि कैसे 7% का लीडर, यादवों का लीडर अखिलेश यादव और 3% आबादी वाला राजभर कम्युनिटी का लीडर एक साथ फ्रंट ऑफ द फेस सबसे आगे मंच पर बैठ के एक दूसरे से अपनी हिस्सेदारी का बात कर रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान अपना लीडर न चुनने की वजह से 19% मुसलमानों का जो नेतृत्व यादव कम्युनिटी से कर रहे हैं, उन मौली साहब को पीछे धकेल दिया गया है। पीछे बैठाकर उनका और उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों का अपमान किया गया है। और ठीक ऐसा ही विजुअल एक पिक्चर हमने तब देखी थी जब ओम प्रकाश राजभर साहब ने पहली बार अखिलेश यादव साहब से वहां पर जाकर मुलाकात की और वहां पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक दूसरे से अलायंस की बात कर रहे हैं। यानी 3% रखने वाला राजभर कम्युनिटी का लीडर अखिलेश यादव से, 7% कम्युनिटी वाले अखिलेश यादव से अपना हक मांग रहा है, अपना हिस्सेदारी मांग रहा है। ताल ठोक कर, सीना ठोक कर कह रहा है कि हमें इतना सीट चाहिए, हमें इतने सीटों पर लड़ना है, हमसे अलायंस करो, हम तुमसे अलायंस करेंगे। लेकिन वहां पर 19% मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई मौजूद नहीं था, कोई नेता मौजूद नहीं था, कोई मसीहा मौजूद नहीं था और वो कुर्सी खाली रह गई। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के वो 19% मुसलमान हैं जो आज भी अपना नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब को मानने तैयार नहीं है। आज 19% में से कम 7 से 8% मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुके हैं, ओवैसी साहब की रैली में जा रहे हैं, ओवैसी साहब को वोट देने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन आज भी लगभग 10% मुसलमान अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में देकर बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं और हम सबको इस चीज़ को होते हुए रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट अगर एमआईएम को नहीं जाकर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में बटा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो हमें इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर साहब की एक बात मुझे बहुत ख़राब लगी कि जब उन्हें एमआईएम से अलायंस उन्होंने तोड़ ही दिया, एमआईएम से उनका नाता ख़त्म हो गया, तो बार बार मऊ में जो जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जो महान रैली का आयोजन किया था, उसमें वो उस भीड़ में अधिकतम हिस्सा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मानने वालों का था। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर साहब एक हफ्ते से यह बात कह रहे थे कि 2 हेलीकॉप्टर उड़ेगी, 2 हेलीकॉप्टर उड़ेगा, अखिलेश ओवैसी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, ऐसा वो इशारा दे रहे थे। मीडिया बार बार ओम प्रकाश राजभर से पूछ रही थी कि क्या उसमें ओवैसी साहब रहेंगे। उन्होंने बार बार इस जवाब को सीधे ढंग से नहीं दिया, बल्कि कह रहे थे कि वो आपको 27 तारीख को पता चलेगा, 27 तारीख को पता चलेगा। जबकि 27 तारीख को बैरिस्टर ओवैसी साहब का दौरा मुजफ्फरनगर में था, उन्होंने वहां से अपनी रैली का, अपनी जनसभा को संबोधित किया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी साहब के नाम पर झूठी भीड़ जुटाई और यहाँ पर ओवैसी साहब को न्योता तक नहीं दिया गया कि वो वहाँ जाएं, क्योंकि अलायंस ही नहीं हुआ अखिलेश ओवैसी साहब का। अखिलेश और ओवैसी साहब का अलायंस नहीं हुआ। तो अब सवाल ये पैदा होता है
कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या होगा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी कोई भी अलायंस अखिलेश यादव या भागीदारी संकल्प मोर्चा से अब नहीं रही। अखिलेश यादव से बार बार कहने के बावजूद भी वह ओवैसी साहब से अलायंस करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर है कि उनका हिंदू वोट पिछड़ जाएगा, खसक जाएगा, और उनको यकीन है कि वो 19% मुसलमान जिसके लिए कभी अखिलेश यादव ने काम नहीं किया, वो 19% मुसलमान जिनके सामने मुजफ्फरनगर का दंगा होता रह गया, अखिलेश यादव नहीं रोक पाए, वो 19% मुसलमान डर कर, बीजेपी से डर कर अखिलेश को वोट देगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव ओवैसी साहब से वोट नहीं, अलायंस नहीं करना चाहते और अपनी मुसलमानों को, उनकी हिस्सेदारी, उनकी क़यादत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अब ओवैसी साहब का क्या होगा? तो ओवैसी साहब ने कहा कि उनकी बात फिल वक्त अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव से हो रही है और शिवपाल यादव से बहुत क्लोज है कि उनसे बहुत जल्द गठबंधन हो जाए। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने शिवपाल यादव से मुलाकात भी की है और अपने सीट इलेक्शन लड़ने की बात भी कही है। वहीं पर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम लेते हुए कहा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद से भी उनकी बात हो रही है। उनसे भी कई बार ओवैसी साहब की मुलाकात हुई है और उनसे भी गठबंधन होने की बात चल रही है। इस बात की खबर कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह लगभग तय हो जाएगा कि एमआईएम किसके साथ गठबंधन में लड़ेगी और किसके साथ एमआईएम का गठबंधन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो एमआईएम के समर्थक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एमआईएम के सपोर्टर जिनका दिल ओवैसी साहब के लिए धड़कता है, कौम के लिए धड़कता है, इंसाफ और संविधान के लिए धड़कता है, उनके लिए यही खुशखबरी है कि चाहे अखिलेश अलायंस करे या ना करे, मायावती अलायंस करे या ना करे, या फिर राजभर साहब वापस आए चाहे ना आए, भीम आर्मी के अध्यक्ष या शिवपाल यादव अलायंस करे या ना करे, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने साफ तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस एमआईएम का कतई नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है। ये 70 साल से मुसलमानों का पिछड़ा हुआ रिपोर्ट बताता है। वहीं पर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने एक और ऐलान किया कि अलायंस हो या ना हो, वह कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश से अलायंस हो जाए या फिर शिवपाल यादव या राजभर या फिर भीम आर्मी, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाए। अगर लेकिन ये संभव अगर न भी हुआ तो मुसलमानों के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में कमज़ोर होने ओवैसी साहब नहीं देंगे और ओवैसी साहब हर हाल में 100 विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन लड़ने का विचार कर रहे हैं। 100 विधानसभा की सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो ये एमआईएम के चाहने वालों के लिए बहुत खुशखबरी है। आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि 100 विधानसभा की सीट लड़कर एमआईएम कैसे सरकार बना सकती है। मैं आपको इसका सीधा और साफ उदाहरण दे देता हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बहुमत से 300 से भी ज़्यादा विधानसभा की सीट है। अखिलेश के पास मात्र 49 से 47 सीट है, बीएसपी के पास 17-18 सीट है और कांग्रेस के पास कुछ सीट है। तो जो सीट बीजेपी के पास है, उनको यादव, राजभर, उनको यादव, दलित और जितना भी हिंदू सबका वोट मिला। लेकिन जो सीट यादव कम्युनिटी के पास है, एसपी के पास है, ये पूरा मुस्लिम वोट से ही मिला है। तो मुस्लिम वोट यादव को जब उन्होंने वोट दिया तो बीजेपी सीधा सीधा जीत गई, क्योंकि यादव कम्युनिटी या हिंदू एसपी के साथ खड़ा नहीं था। तो अब देखिए अब क्या होगा। चूँकि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस मुस्लिम वोट से ही जिंदा है, तो मुसलमान इनको वोट देकर सरकार तो नहीं बना सकते। सरकार उसी की बनेगी जिसकी दलित और ब्राह्मण चाहेगा। मुस्लिम वोट से सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन एमआईएम के 100 विधानसभा की सीट इलेक्शन लड़ने से सपोज टू बी अगर एमआईएम 20 विधानसभा की सीट जीत जाए, भी प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ, अगर एमआईएम 20 विधानसभा की सीट जीत जाए तो सरकार भी बन सकती है और एमआईएम का डिप्टी या सीएम बन सकता है। सीएम भी और डिप्टी सीएम भी कैसे? सपोज कीजिए कि अखिलेश यादव 403 विधानसभा की सीटों में, पहले क्लियर हो जाए कि 202 सीट में सरकार बननी है। इसको अपना माइंड में बैठा लो कि उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए सीट है, 202 सीट जीतने वाला अपनी सरकार बनाएगा। अब अगर अखिलेश यादव कम से कम 150 विधानसभा की सीट जीत जाए और कम से कम 30 विधानसभा की सीट ओम प्रकाश राजभर सीट जीत जाए, कितने हुए? 180, ठीक हो गया भाई। और उसके बाद एमआईएम कम से कम 22 सीट जीत जाए, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अखिलेश यादव को सरकार बनाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें 20-22 सीट ज़रूरत पड़ेगी ना भाई। तो अखिलेश यादव बीजेपी के पास जाएगा कि एमआईएम के पास आएगा? आप सबका जवाब मुझे कमेंट पर चाहिए। अगर अखिलेश यादव 152 विधानसभा की सीट जीत जाए, ओम प्रकाश राजभर साहब 30 विधानसभा की सीट जीत जाए, ये टोटल 182 सीट हो गई। अब भी 20 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए और एमआईएम 20 सीट जीतकर अभी खामोश है। तो क्या अखिलेश यादव
जो बीजेपी 100 सीट जीतेगी उसके पास जाएंगे या फिर एमआईएम के पास आएंगे? इसका जवाब आप बखूबी जानते हैं। तो यही एक तरीका है कि अलायंस पहले हो चाहे बाद में फ़र्क नहीं पड़ता है। मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर एमआईएम को 20 सीट भी दे दे, 22-25 सीट भी दे दे, तो अखिलेश यादव को झक मार कर एमआईएम के पास आना होगा। और जब वो एमआईएम के पास आएंगे कि भैया हमारी सरकार बनाओ, तो हमें 20 सीट की ज़रूरत है, 22 सीट की ज़रूरत है, तो एमआईएम कहेगी हमें हमारे डिप्टी सीएम दो और सरकार बना लो, हमारा समर्थन आपके साथ है। तो इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में मजलिस अपनी सरकार बना सकती है और पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए सक्षम है। तो इसीलिए कोई भी इंसान अगर ये बार बार पूछे कि एमआईएम क्यों अकेले इलेक्शन लड़ रही है, बीजेपी को जिताने की लड़ रही है, झूठ बात है। जैसा ओम प्रकाश राजभर साहब 30 सीट का अपना समर्थन दे सकते हैं, वैसे एमआईएम भी 20 सीट का समर्थन जितने बाद दे सकती है। सरकार तो दोनों ही नहीं बना रही है, पर एक दूसरे के समर्थन से सरकार बन सकती है और यही होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अगर मुसलमानों ने अपनी आंखें खोल ली, होश के नाखून चबा लिए, तो इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में एमआईएम की बहुमत से सरकार बन जाएगी। खैर, तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस वीडियो को ख़ास तौर पर देखें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना होगा, अपनी बातों को कमेंट पर रखना होगा कि आप एमआईएम के साथ हैं या फिर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में अपना वोट को बांटने वाले हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो इसका बाद का फैसला आप खुद कमेंट में देकर मुझे बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। जिनको फेसबुक पर वीडियो देखना पसंद हो, हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सीधा फेसबुक पर द पॉलिटिकल न्यूज़ लिख कर भी यही फ़ोटो और यही थंबनेल सब लगा हुआ होगा, आप उसे फॉलो लाइक करके फेसबुक पर वीडियो का आनंद ले सकते हैं। और जो कोई भी मेरी वीडियो विदाउट परमिशन अपने मोनेटाइज पेज में चला रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुझसे इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करे और मिलकर काम करें, क्योंकि हम सब का काम है 20 करोड़, माफ़ करना, उत्तर प्रदेश के आने वाले इलेक्शन में 19% मुसलमानों को मुत्तहिद करना और एमआईएम की किसी भी तरीके से सरकार बनाना। तो इसमें हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो जितने भी 5, 6, 7 मोनेटाइज फेसबुक के चैनल के ऑनर हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि आप इस व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मिलकर काम करें। इंशाअल्लाह एमआईएम को भी फ़ायदा हो और हम सब की भी बात लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।